हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आज का टॉपिक है रक्त का दोहरा परिसंचरण। रक्त का दोहरा परिसंचरण मतलब रक्त का 2 बार परिवहन होता है, जिसे रक्त का दोहरा परिसंचरण या परिवहन कहते हैं। देखते हैं, हृदय से रक्त का बहाव, हृदय से रक्त का बहाव एक साथ 2 परिपथों से होकर होता है या होकर गुजरता है, जिसे रक्त का दोहरा परिसंचरण कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? हृदय से रक्त का बहाव एक साथ 2 परिपथों से होकर गुजरता है, जिसे रक्त का दोहरा परिसंचरण कहते हैं। यह 2 प्रकार से होता है। पहला है दैहिक या सिस्टमेटिक परिसंचरण और दूसरा है फुफ्फुसीय परिसंचरण। पहला है दैहिक या सिस्टमेटिक परिसंचरण और दूसरा है फुफ्फुसीय परिसंचरण। आइए देखते हैं पहला दैहिक परिसंचरण क्या है। दैहिक परिसंचरण और फुफ्फुसीय परिसंचरण में इतना अंतर है, दैहिक मतलब जो रक्त का प्रवाह शरीर में होगा, और फुफ्फुसीय परिसंचरण का अर्थ है कि रक्त का प्रवाह फेफड़े में होगा। फुफ्फुस का अर्थ होता है फेफड़ा। तो देखते हैं पहला दैहिक परिसंचरण। इस परिसंचरण में, दैहिक परिसंचरण, इस परिसंचरण में बायां नीला के संकुचन से शुद्ध रुधिर, ठीक है, इस परिसंचरण में, दैहिक परिसंचरण में बायां नीला जब संकुचित होता है तो शुद्ध रुधिर महाधमनी द्वारा शरीर के सभी अंगों अर्थात सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है। ठीक है, जब बायां नीला में संकुचन होता है तो शुद्ध रुधिर महाधमनी द्वारा शरीर के सभी अंगों अर्थात सभी ऊतकों तक पहुंचता है तथा शरीर के सभी अंगों से अशुद्ध रुधिर, अब शरीर के सभी अंगों में पहुंचा मतलब क्या हो गया? वो अशुद्ध हो गया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लिया, अर्थात यह अशुद्ध हो गया। ऑक्सीजन युक्त रुधिर शुद्ध रुधिर कहलाता है और ऑक्सीजन विहीन अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर अशुद्ध रुधिर कहलाता है। तो शरीर के सभी अंगों से या विभिन्न ऊतकों से अशुद्ध रुधिर महाशिरा द्वारा दायां आलिंग में पहुंचता है। ठीक है, ये है दैहिक परिसंचरण। पूरे शरीर में जो परिसंचरण होता है उसे दैहिक परिसंचरण कहते हैं। फिर से देखते हैं, दैहिक परिसंचरण, इस परिसंचरण में बायां नीला के संकुचन से शुद्ध रुधिर महाधमनी द्वारा शरीर के सभी अंगों अर्थात सभी कोशिकाओं तक जाता है और शरीर के सभी अंगों से या सभी ऊतकों या कोशिकाओं से अशुद्ध रुधिर महाशिरा द्वारा दायां नीला में, दायां आलिंग में पहुंचता है। ठीक है, ये दिया हुआ है। इस परिसंचरण में बायां नीला के संकुचन से शुद्ध रुधिर महाधमनी द्वारा शरीर के सभी अंगों में पहुंचता है तथा शरीर के सभी अंगों से अशुद्ध रुधिर दायां आलिंग में पहुंचता है। अब देखते हैं दूसरा है फुफ्फुसीय परिसंचरण अर्थात फेफड़े में होने वाला परिसंचरण। इस परिसंचरण में दायां नीला के संकुचित होने से, इस परिसंचरण में दायां नीला के संकुचन से अशुद्ध रुधिर, हम जानते हैं कि दाएं ओर अशुद्ध रुधिर रहता है और बाएं ओर शुद्ध रुधिर होता है। तो इस परिसंचरण में दायां नीला के संकुचन से अशुद्ध रुधिर, ये फुफ्फुस धमनी है, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से कहा जाता है? फेफड़े में जाता है। ठीक है, दायां नीला के संकुचन से अशुद्ध रुधिर फुफ्फुस धमनी द्वारा फुफ्फुस या फेफड़े में पहुंचता है, जहां से रक्त का शुद्धिकरण होता है अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। तो ऑक्सीजन युक्त अर्थात शुद्ध रुधिर फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बायां आलिंग में पहुंचता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये धमनी और शिरा का अपवाद है, क्योंकि धमनी में हमेशा शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, शिरा में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। ठीक है, साथ ही साथ शिरा में वाल्व पाया जाता है और धमनी में वाल्व नहीं पाया जाता है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा।